Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 4, Theorems on Continuity of Mathematics. Today's topic are the intermediate value theorem, the bisection method, the Newton-Raphson method. First of all, we will learn about the intermediate value theorem. So what it states, if f is continuous on an interval closed interval a and b and k is any number between fa and fb, then there exists a number c in open interval of a and b such that fc is equal to k. बेसिकली हमारे पास क्या थ्योरम है, ये हम कहते हैं कि मेरे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, तो मेरे पास वहाँ पे एक डी एग्जिस्ट करेगा जो हमारे पास लाई करेगा बिटवीन एफ ए एंड एफ बी. इट मीन्स इट लाइज between the closed interval of values of fa and values of fb. then there exists a c, तो उसके बीच में मेरे पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि वो नंबर किस में से होगा, मेरे पास क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में से होगा, और सच डैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू डी. हम उसकी वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन की, तो डी के इक्वल आता है. और यहाँ पे डी क्या है मेरे पास, डी बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी. बेसिकली दिस इज पर्टिकुलर ग्राफ. इट स्टेट्स दैट, देखिए ग्राफ में हमारे पास हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई हैव अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ए. मेरे पास कोई एफ एक्स नाम का कंटिन्यूस फंक्शन है जो ए और बी के बीच में है. तो एज दिस थ्योरम सजेस्ट कि मेरे पास वहाँ पे एक डी लाई करेगा. देखिए डी लाई करेगा जो किसके बीच में होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा. सो देयर इज़ अ डी विच लाइज बिटवीन द क्लोज इंटरवल ऑफ एफ ए एंड एफ बी. वो क्लोज इंटरवल ऑफ एफ ए और एफ बी के बीच में लाई करेगा. देन देयर एग्जिस्ट अ सी. See, this is my C point which lie between A and B. So this is my intermediate theorem. तो ये ग्राफ जो है पर्टिकुलर हमारे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो मेरे पास कंटिन्यूस है बिटवीन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, जो ए एंड बी के नीचे मेरे पास देखो कंटिन्यूस था. तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट डी, तो मेरे पास एक पॉइंट डी लाई करेगा विच एग्जिस्ट बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, जो मेरे पास एफ ए और एफ बी के बीच में लाई करता है क्लोज इंटरवल ऑफ एफ ए एंड एफ बी. देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तो हमारे पास एक पॉइंट सी लाई करेगा सच डैट वो सी कैसा होगा, बिलोंग्स टू डैट पर्टिकुलर डी आर इक्वल टू डैट पर्टिकुलर डी. सो दिस is our intermediate value theorem. So there here are some example that shows the result of that intermediate value theorem. So my first result is every polynomial of odd degree has at least one real number. So we can show this if px is equal to, हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो मेरे पास एक पोलिनोमियल है px डेट इज इक्वल टू ए एन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नोट इज़ अ पोलिनोमियल विद एन ओड. मेरे पास जो इसमें डिग्री है डेट इज़ अवर ओड एंड ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच डैट पी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो वहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा. वहाँ पे क्या होगा, मेरे पास उस नंबर के ऊपर पर्टिकुलर जो मेरे पास पोलिनोमियल की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल होगी. फर्स्ट लेट मी रिमाइंड यू डैट इट फॉलोज फ्रॉम द रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट को फॉलो कर रहा है किसका, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, डैट एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन अ रियल लाइन. जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एक पोलिनोमियल रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूस होता है. जो मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ ए है एक एफ बी है, दोनों कंटिन्यूस हैं रियल नंबर पे, देन एफ ए प्लस बी इज ऑल्सो कंटिन्यूस. सो इट फॉलोज द सेम रिजल्ट. सो हेयर यू कैन लर्न डैट, हम लोगों ने प्रॉपर लर्न किया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है. देन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए रेस टू द ए एन इंटू एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू वन एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन पी एक्स डिवाइडेड बाई ए एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन इज इक्वल टू वन. तो बेसिकली हमारे पास ये क्या शो करना चाहता है कि एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस ऑन रियल नंबर. देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है. दिस इज माय पोलिनोमियल, जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगी, हमारे पास कंटिन्यूस आएगी, वैल्यू को एग्जिस्ट करेगा. सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली फॉर x large enough px and a raised to the power n have the same sign, but a raised to the power a n into x raised to the power n has opposite sign for a positive x and negative x. So
here are some result. Thus it follows that if an is greater than 0, they are real numbers. X raised to the power x naught is always less than x1, such that p of x naught is less than 0 and p of x1 is greater than 0. एज द रिजल्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट है, उस रिजल्ट को क्या शो कर रहा है, इफ़ मेरे पास ए एन है वो ग्रेटर देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, तो वहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा. कैसा होगा, इफ़ एक्स नोट इज़ लेस देन एक्स वन, एक्स नोट क्या है मेरे पास लेस देन है एक्स वन से, सच डैट पी ऑफ एक्स नोट इज़ लेस देन 0 एंड पी ऑफ एक्स वन इज़ ग्रेटर देन 0. सिमिलरली इफ़ a n is less than 0, we can find out x naught is less than x1. सिमिलर हम लोग कह सकते हैं इफ़ मेरे पास ए एन लेस देन 0 होगा तो हम लोग बोल सकते हैं जो ए नोट है वो हमेशा लेस देन होगा ए वन से, सच डैट पी ऑफ एक्स नोट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड पी ऑफ एक्स वन इज़ लेस देन 0. सो इट शोज डायरेक्टली द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डैट d इज़ इक्वल टू 0 देन दे एग्जिस्ट अ रियल नंबर. जैसे हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम में किया था, इफ़ d इज़ इक्वल टू 0 तो वहाँ पे एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा c, वो कौन से इंटरवल के बीच में होगा जहाँ पे मेरे पास d एग्जिस्ट करता था, डैट इज़ x नोट और x1 के बीच में विद pc इज़ इक्वल टू 0. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज वेदर every function which satisfy the conclusion of intermediate value theorem must continuous. Unfortunately the answer is no. देखिए हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है जो मेरे पास मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, क्या वो सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस होते हैं? नहीं, बट वी कैन से दैट एवरी कॉन्टीन्यूस फंक्शन फॉलो द मीन वैल्यू थ्योरम. हर एक जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा वो मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करेगा, बट हर एक मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, ये बात हम लोग नहीं कह सकते. सो हियर इज एन एग्जाम्पल, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0, एज यू फाइंड दिस फंक्शन फेल्स टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूस नहीं है, बट दिस फंक्शन इज प्रॉपरली सेटिस्फाई अवर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होता. जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं डेट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस, ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता है. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो है हमारे पास ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है, बट दिस फंक्शन सेटिस्फाई अवर मेन वैल्यू थ्योरम, बट ये हमारे पास मेन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट इज माई बाइसेक्शन मेथड. सो बाइसेक्शन मेथड at the same time gives the proof of the intermediate value theorem and provides a practical method to find the roots of the equation. बेसिकली बाइसेक्शन मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें अपने इक्वेशंस के, जब हमारे पास हमारी पोलिनोमियल होती है, हमें उसके रूट फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम लोग बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ यूज्ड इन द कैलकुलेशन, ये हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होता है. सो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड जो है टोटली डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को ही मे बी फॉलो करता है. हियर इज एन थ्योरम, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मेरे पास फंक्शन है वो 0 के इक्वल है, और फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी. इफ़ वो ए और बी के ऊपर कॉन्टीन्यूस है और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, एफ ऑफ ए निकाल सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ बी निकाल सकते हैं, दोनों अपोजिट साइन के हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी. जब मेरे पास एफ एक्स का एक रूट, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता होगा बिटवीन ए एंड बी, वेयर एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो देखिए हमारे पास बाइसेक्शन मेथड क्या करता है, इफ़ मेरे पास फंक्शन है जो 0 के इक्वल गिवन है और जो फंक्शन है वो किसी इंटरवल के बीच में हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी गिवन है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकालते हैं और एफ ऑफ बी निकालते हैं. किन्हीं दो वैल्यू के ऊपर हम लोग एफ की वैल्यू निकालते हैं. इफ़ वो अपोजिट साइन की आती है वैल्यू, तब तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है, जो ये हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है, उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन दैट टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, उन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर. सो हम पॉइंट टू रिमेंबर इज डैट हेयर एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन. जो हमारे पास एफ ए एंड एफ बी की वैल्यू है डैट मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, वो हमारे पास अपोजिट साइन की ही होने चाहिए. वो अपोजिट साइन के होंगी तभी हम लोग बोल सकते हैं कि उनके बीच में
हमारे पास कम से कम एक रूट तो लाई करता ही होगा। नेक्स्ट हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्शन मेथड। देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने बाइसेक्शन मेथड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। हेयर इज़ माई एफ ए, मेरे पास किसी वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हेयर इज़ माई एफ बी, तो हमारे पास किसी अनदर वैल्यू के ऊपर मेरे फंक्शन की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है। सो हेयर वी कैन से डेट एफ इज़ नेगेटिव एंड एफ बी इज़ पॉजिटिव। एफ पे मेरे पास नेगेटिव है और एफ बी हमारे पास पॉजिटिव है। देन वी ड्रॉ अ फ्री हैंड ग्राफ, तो हम लोगों ने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक फ्री हैंड ग्राफ बनाया। तो उस ग्राफ ने पर्टिकुलर हमारे पास जो लाइन है उसको एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया। सो इंटरसेक्शन मीन्स हेयर इज़ अवर रूट, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे मेरे पास एक रूट लाई कर रहा है। सो वी कैन से डैट इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी, जो मेरे पास फंक्शन था एक्स ए और एक्स बी के बीच में कॉन्टिन्यूस था। मैंने किसी 2 पॉइंट्स के ऊपर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के ऊपर उनकी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया। उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आई फाइंड वन रूट, तो मुझे एक रूट मिला। सो हम लोग कह सकते हैं कि उससे हम लोगों को एक रूट मिल जाता है। हेयर इज़ माई बाइसेक्शन मेथड थ्योरम है मेरे पास। नेक्स्ट, इफ़ एफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट चेंज साइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूट में स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें क्या है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इन एफ ऑफ 0 डज नॉट चेंज साइन, मेरे पास जो फंक्शन है वो चेंज नहीं कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट, तो उसके भी टाइम में भी हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ माई 1 पॉइंट, हेयर इज़ माई अनदर पॉइंट। देखिए हम लोगों ने इसके बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया। उसने क्या किया, हमारे पास लाइन को प्रॉपर टू पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया। सो हेयर आर अवर 2 रूट्स। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि हमारे पास ऐसा होगा, इफ़ फंक्शन एफ एक्स इन एफ ऑफ 0 डज नॉट चेंज द साइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूट में स्टिल एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाइसेक्शन मेथड के अनदर थ्योरम है हमारे पास, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इन एफ ऑफ 0 डज नॉट चेंज द साइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, देयर मे नॉट बी एनी रूट बिटवीन द पॉइंट। तो ये कहता है कि ऐसा हो तो हमारे पास समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। हेयर इज़ माई एक्स ए, हेयर इज़ माई एक्स बी। हम लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को जनरेट किया एज दिस पर्टिकुलर कर्व डजंट इंटरसेक्ट माई लाइन। ये पर्टिकुलर कर्व लाइन पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्शन शोज वट, इंटरसेक्शन हमें शो करते हैं कि रूट्स हैं। इफ़ देर इज़ नो इंटरसेक्शन सो देर इज़ नो रूट। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में कोई भी रूट नहीं है हमारे पास। इन 2 पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में भी हमारे पास कोई रूट नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम सजेस्ट दैट इफ द फंक्शन एफ एक्स इन एफ ऑफ 0 चेंज साइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मोर देन 1 रूट में एग्जिस्ट बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं। हेयर इज़ माई फर्स्ट पॉइंट, हेयर इज़ माई सेकंड पॉइंट। इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल देखिए जो मेरे पास ग्राफ है 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर फंक्शन के, इन पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर जो फंक्शन के हैं मोर देन 1 रूट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। So if function f(x) is not continuous between a and b, but f of a and f of b are opposite sign, then there may not exist any root between a and b. If I say, here's another theorem that suggests that जो मेरे पास फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। देखिए हमारे पास बाइसेक्शन मेथड की हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, फंक्शन मेरे पास कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एग्जिस्ट करने चाहिए। डेट मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, वो अपोजिट साइन के होंगे तो देन देयर एग्जिस्ट सम रूट्स, तो वहाँ पे कुछ रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ आई से कि मेरे पास रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं बट द फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, मेरे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है और मेरे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी है, तो हम लोग कहते हैं इस टाइप की कंडीशन मेरे पास एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। सो दिस पर्टिकुलर theorem suggests that if the function f(x) is not continuous between a and b, but f of a and f of b has opposite sign, but जो मेरे पास f of a है और f of b है that are of opposite sign, then there may not exist any root between a and b, तो a and b के बीच में मेरे पास कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस फंक्शन shows that मेरे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कॉन्टीन्यूस नहीं है ये कर्व, बट
यहाँ पे कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो बाइसेक्शन मेथड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, लेट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, एफ ऑफ ए मेरे पास और एफ ऑफ बी है जो अपोजिट साइन के हैं। देन हम एक्स सी निकालेंगे, एक्स सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, वो मेरे पास क्या होगा ए प्लस बी बाई टू। इट मीन्स सपोज मैंने एफ ऑफ वन निकाला है और एफ ऑफ टू निकाला है, तो एफ ऑफ देन मेरे पास एक्स सी क्या आएगा 1 + 2/3, दैट इज़ 3/2, इस टाइप की वैल्यू आएंगी। देन हम लोग वो जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे एफ ऑफ एक्स ऑफ सी, तो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन एक्स सी इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग कहेंगे जो मेरे पास एक्स सी है वो रूट होगा। इफ़ दिस इज़ नेगेटिव, हम ये कहते हैं ये नेगेटिव है और मेरे पास जो ए था वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो हमारे पास नेक्स्ट रूट कहाँ ए और एक्स सी के बीच में लाई करेगा। इफ़ आई से दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, देन माई नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन बी एंड एक्स सी। इफ़ आई से कि दिस इज़ माई पॉजिटिव एंड दिस इज़ माई नेगेटिव, देन माई नेक्स्ट रूट अगेन लाइज बिटवीन एक्स एंड सी। बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कहाँ हो रहा है, जहाँ जिस इंटरवल में मेरे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा होगा तो पर्टिकुलर उसी इंटरवल के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ लाई करेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं अदरवाइज द रूट लाइज बिटवीन, वही है हमारे पास रूट इनके बीच में लाई करेंगे ए एंड एक्स सी, ए और एक्स सी के बीच में लाई कब करेंगे, जब ए और एक्स सी जो है मेरे पास अपोजिट साइन के होंगे, वन मस्ट बी पॉजिटिव एंड नेक्स्ट मस्ट बी नेगेटिव। इफ़ आई से रूट लाइज बिटवीन एक्स सी एंड बी, मेरे पास जो रूट है एक्स सी और बी के लिए बीच में लाई कर रहे हैं, देन आई से कि एक्स सी और बी हैं जो मेरे पास अपोजिट साइन के ही होंगे। सो वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी फाइंड द रूट, जब तक मेरे पास रूट नहीं आने जाते हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम कि मेरे पास क्या होगा, कुछ डिजिट तक मेरे पास जो रूट है वो सिमिलर आने लग जाएंगे। सो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मेरे पास रूट ऑब्टेन हो गया। सो हेयर एफ बी क्या है मेरे पास पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए मेरे पास नेगेटिव था, तो इनिशियली द रूट लाई बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी। इनिशियली मेरे पास जो रूट थे एक्स ए और एक्स बी के बीच में लाई करते थे। देन वी कैलकुलेट ए प्लस बी बाई टू, हम लोगों ने ए प्लस बी बाई टू निकाला, वो मेरे पास यहाँ पे आया। सो अगेन ए प्लस बी बाई टू निकाला, तो अगेन इससे क्या निकाला मैंने एक्स सी निकाला, एक्स सी के बाद मैंने एफ सी निकाला। एफ सी निकालने के बाद इधर देखा मैंने क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो एफ बी क्या था मेरे पास पॉजिटिव था, तो मेरा नेक्स्ट रूट कहाँ लाई करेगा इन दोनों के बीच में। इफ़ मेरे पास ये जो एक्स सी एफ सी है इसकी वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ जाती तो मेरे पास रूट लाई करता दिस एफ सी एंड एफ ऑफ बी के बीच में। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्शन मेथड। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। हमने ए और बी की वैल्यू ली तो हमने एफ ऑफ 0 निकाला और एफ ऑफ 1 निकाला। एफ ऑफ 0 निकालने के लिए हम करेंगे 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 1 डेट कम्स -1 डेट इज ऑलवेज लेस देन 0 एंड आई कैलकुलेट एफ ऑफ 1 और हम लोगों ने एफ ऑफ 1 निकाला डेट इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 4 1 स्क्वेयर -1 डेट इज इक्वल टू 4 डेट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो मेरे पास जो रूट है वो लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्स ऑफ सी, तो यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ सी निकाला। एक्स ऑफ सी कैसे निकलेगा 0 + 1/2, मैंने यहाँ किया 0 + 1/2 डेट्स कम 0.5। नाउ आई कैलकुलेट एफ ऑफ 0.5 डेट कम्स 0.0125। अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5। सो मेरे पास 0 और 0.5 के बीच में रूट लाई करते होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरवल निकालेंगे। हेयर वी डू द सेम प्रोसीजर। देखिए हम लोग ये सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन करते रहेंगे टिल वी गेट द सेम रिजल्ट। तो इनिशियली मैंने क्या लिया था, ए मेरे पास 0 था, बी मेरे पास 1 था, हमने एक्स सी निकाला डेट कम्स टू 1.5। देन मैंने एफ ऑफ ए निकाला डेट -1, एफ ऑफ बी 4, एफ ऑफ सी निकाला 0.125। तो ये क्या है मेरे पास
पॉजिटिव आ रहा है तो जहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा नेक्स्ट इंटरवल में हम लोग उसको लेके चलेंगे। हम हर इंटरवल में क्या निकालेंगे, एक्स ऑफ सी डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, कहाँ पे हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सो ये हमारे पास पॉजिटिव आया था, सो हम नेक्स्ट इंटरवल लेके चलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए, हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए इस केस के मेरे पास सी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सो नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे डेट इज़ 0.25 और 0.5 के बीच में, ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू अगेन नेगेटिव, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे सो ऑन। जब मेरे पास जो रिजल्ट है सिमिलर आने लग जाता है तब हम बोलते हैं कि हमारे पास जो रूट है वो ऑब्टेन होने लग गया। एंड सो वी अप्रोच द रूट, हम लोग उस टाइप से अपने रूट को अप्रोच करने लग जाते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी डूइंग द सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन वी गेट द सेम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स ऑफ सी, मेरे पास एफ एक्स ऑफ सी की सेम वैल्यू आने लग जाती है, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास रूट जो है ऑब्टेन होने लग गया है। सो नेक्स्ट इज माई न्यूटन रैंसम मेथड। So what is Newton-Raphson method? It is also a iterative method to calculate the root of an equation. ये भी मेरे पास एक iterative method है जिसकी हेल्प से हम लोग रूट निकालते हैं। So दिस मैथड इज़ मोर एफिशिएंट, ये मेरे पास मैथड मोर एफिशिएंट है देन द बाइसेक्शन एंड इटरेशन मैथड इफ़ एक्स इज़ अ रियल रूट एंड एक्स नोट, मैं कहती हूँ कि मेरे पास x जो है मेरे पास रियल रूट है एंड x नोट इज़ एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम लोग इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे पास x कोई रियल नंबर है, x नोट क्या है मेरे पास इनिशियल अप्रोच है, हम लोग निकालेंगे f डैश x नोट that is not equal to 0, then fx has the same sign between x नोट एंड x। जब मेरे पास सेम साइन होते हैं देन द टेंजेंट निकालेंगे। सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, देखिए हम लोगों ने ले रहे हैं कि हमारे पास एक इनिशियल अप्रोच है एफ ऑफ एक्स नोट, हमने एफ ऑफ एक्स वन निकाली है, हमने वहाँ से उसका टेंजेंट और स्लोप ड्रॉ किया है, जो स्लोप जहाँ पे कट करेगा अगेन वहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो पुरानी जो हमारे कर्व को जहाँ पे कट करेगा डेट इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। सो हम लोग ऐसे उसको लेके चलते हैं। इनिशियली हम लोग एक इनिशियल ग्राफ लेके चलेंगे, दिस इज़ माई टेंजेंट। सो न्यूटन रैम्सन मेथड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हम लोग लेके चलते हैं। हेयर द स्लोप ऑफ एट एक्स नोट इज़ 10, जो मेरे पास जो स्लोप है एक्स नोट के ऊपर, ये मेरे पास एक्स नोट है, इसके ऊपर मैंने स्लोप बनाया है डेट इज इक्वल टू पी टी एम। देन टेंजेंट ऑफ पी टी एम इज इक्वल टू, टेंजेंट मेरे पास किसकी इक्वल होती है, मेरे पास ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज माई परपेंडिकुलर डेट इज पी एम डिवाइडेड बाय टी एम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली है। देन दिस इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास पी एम किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच के इक्वल आ गया। अगेन टेंजेंट ऑफ पी टी एम निकाला डेट इज इक्वल टू एफ डेक्स नोट। Then therefore f dex x naught is equal to f of x naught divided by h. h is my height, or h is equal to x naught divided by f dex x naught. x1 is equal to x naught minus h. Therefore we can calculate the Newton-Raphson method. Methodology, let x naught be an approximation root. हम लोग इनिशियली x naught को एक approximation root लेट करके चलेंगे. लेट x1 बी द करेक्ट रूट, जो मेरे पास x1 होगा वो मेरे पास करेक्ट रूट है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल रूट प्लस सम इंटरवल, एंड f ऑफ x नोट इज इक्वल टू f of x1 इज इक्वल टू 0. नाउ एक्सपेंडिंग x नोट प्लस h बाय टेलर्स थ्योरम, हम उसको टेलर्स थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं. देन f ऑफ x नोट प्लस, देखिए टेलर्स थ्योरम से जब हम किसी भी टर्म को एक्सपेंड करते हैं डेट कम्स लाइक दिस मैनर्स, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच इंटू एफ ऑफ एफ डैश एक्स नोट प्लस एस स्केयर इंटू टेफ 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश इंटू एक्स नोट इज इक्वल टू 0. नाउ नेग्लेक्टिंग द हाइएस्ट टर्म, हम हाइएस्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नोट. So Newton-Raphson method, a better approximation of x naught is therefore given by x1. So हम लोगों की better approximation हम लोग कैसे देख सकते हैं. So x1 is equal to x naught minus f of x naught divided by f dash x naught. So by this हम लोगों ने इससे कैलकुलेट निकाला है जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा, डेट इज ऑलवेज इक्वल टू x of n plus 1 इज इक्वल टू x of
xn minus f of xn divided by f dash xn. So this is a example of Newton ransom method. Find the real root of the equation. हमने इसका रियल रूट निकालना है. सबसे पहले मैंने इसका f dash x निकाल लिया है, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 3x² प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 0. देन फ्रॉम द फॉर्मुलेशन f of x plus 1 is equal to f of x minus f of x1 डिवाइडेड बाय f डैश x1. सो अप्लाई द फॉर्मुलेशन. हमने फॉर्मुलेशन अप्लाई किया, इसको इटरेटिव मैनर के अंदर बार बार अप्लाई करेंगे और गॉट द रिजल्ट. सो नाउ न्यूटन रैंसम मेथड्स ड्रॉबैक. इसके पर्टिकुलर क्या क्या ड्रॉबैक्स है. सो द न्यूटन रैंसम मेथड रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच इज़ ऑलवेज ईजी. If f dash x vanishes to an iterative point, then the method will fail to convergence. When the step is too large, the value is oscillating. जब मेरे पास स्टेप बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, वैल्यू मेरी ऑक्सीलेट करने लग जाती है. Now question for all of you people. My first question is find the real root of the equation fx is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0. Correct to 2 decimal place. Taking epsilon is equal to 0.01. Find the real root of the equation fx is equal to x raised to power 4 minus cos of x plus x is equal to 0. Correct to 2 decimal and taking epsilon is equal to 0.01. We will wind up our session here. Till then, happy learning, we learning.